होता ही है कि हमारे यहाँ बड़ी मुनाफिकत होती है, दुकानदार आपकी चीज़ को वैल्यू नहीं देता, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और काम करना पड़ता है कि वो ब्रांड लगे, इस तरह का आप उसकी पैकेजिंग इस तरह से कीजिए जो कि इंतहाई ख़तरनाक और डैमेजिंग है। और सेल्स के अंदर एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किसी ने कर दिया, वो ख्वारी, कि जी ये ख्वारी होती है। किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा यार आपको नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्डिंग बन रही है, मैं इसके अंदर मजदूरी कर रहा हूँ और मुझे रोज़ी मिलेगी तो मेरे जाके बच्चों का पेट पलेगा, तो इसलिए काम कर रहा हूँ गर्मी में। दूसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो, उसने कहा जी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मजदूरी मुझे मिलेगी और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहा है तो उसका काम है ये लगा हुआ, तो मैं इधर काम कर रहा हूँ और इतनी मुझे मजदूरी मिलती है। तीसरे से पूछा तो वो पर्पस के साथ, बेटी की फ्रॉक बेच रहा हूँ, अगले बंदे की बेटी नहीं है तो वो फ्रॉक कैसे खरीदेगा। हमें इस तरह सोचना है। उसने मुझे नहीं रिफ्यूज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये वीडियो सेल्स के हवाले से है, सेल्स प्रोफेशन के बारे में ये वीडियो है। और वो लोग कि जो इस ख़ास शोबे से यानी इस ख़ास प्रोफेशन से रूशनास नहीं है, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। जो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, सरमाया नहीं है, वो सेल्स के प्रोफेशन में आ जाएं और अपने आप को पहले तैयार करें। एक कॉम्पिटेंट सेल्समैन होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये जो प्रोफेशन है आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। आप जो लोग कोई भी काम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई छोटी सी चीज़, कोई कपड़े सी सकते हैं, कोई कुछ भी बना सकते हैं। ये डोर्स के बाद मैट होते हैं, ये वाइपर्स होते हैं, ये लॉक होते हैं, सादा लॉक बन जाते हैं, यानी हर तरह की चीज़ बन सकती है। एक बात याद रखें, आप बेचने पे एम्फसाइज़ करें, बनाने वाले के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें। कुछ लोग गलती ये करते हैं, लोग कहते हैं हम फैक्ट्री लगा लेते हैं, हम बनाएंगे। कितनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं लेकिन वो कहीं जा ही नहीं रही चीज़ें। वो बनाने वाले बेकार हैं, उनको काम मिल जाए तो वो भी बेहतर हो जाएंगे। जैसे कपड़े सीने वाली ख़ातीन है घरों के अंदर, उनको आप अगर वो दे दें कि जो मार्केट में बिक रही है फ़्रॉक, तो वो फ़्रॉक अगर वो उस तरह से बना लें और इकनॉमिकल कपड़ा अच्छी स्टिचिंग के साथ, फिर आप उसको लेके अच्छी मार्केट्स में जाके ऑर्डर्स पकड़ें और वो फिर आप उनको माल सप्लाई करना शुरू करें। होता ही है कि हमारे यहाँ बड़ी मुनाफिकत होती है, दुकानदार आपकी चीज़ को वैल्यू नहीं देता, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और काम करना पड़ता है कि वो ब्रांड लगे, इस तरह का आप उसकी पैकेजिंग इस तरह से कीजिए कि वो ब्रांड लगे, सो दैट कि अगला जब वहाँ डिस्प्ले करे तो वो अगले को चीज़ भी अच्छी लगे और उसकी दुकान के बाहर ही लगा हुआ जो है ना वो चीज़ लगे। क्योंकि ये जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं ये बाहर डिस्प्ले कर देती हैं, तो वो जो बंदा गुजर रहा है ना तो वो उसी चीज़ को देख रहा है। एक बात याद रखिए, मैं भी बच्चों वाला हूँ, तो कस्टमर्स जो है ना उसकी बिगेस्ट वरी होती है कि उसको सूटेबल चीज़ मिल जाए। ये बात ज़हन में रखें जब आप चीज़ बेचने के लिए जाएं कि जो आप बेच रहे हैं किसी की परेशानी है, किसी की वरी है, उसको वो सूटेबल चीज़ मिल जाए तो आपकी चीज़ बिक जाएगी, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले सेल्स का प्रोफेशन सीखना चाहिए। मैंने आज से 30 साल पहले अमेरिका से एक कोर्स किया था सेल्स के हवाले से। मैं जिधर भी शुरू में जितना भी मैंने जिस काम में भी गया तो मैंने डेप्थ से कोशिश की, यानी इन डेप्थ गया चीज़ों का। नॉलेज पहले है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करें, उससे आपको नतीजे मिलेंगे। तो वो मैंने कोर्सेज़ किए। इसके अलावा 4 से 5 किताबें हैं। एक ब्रायन ट्रेसी ने सेल्स के ऊपर बड़ी अच्छी किताब लिखी है, इस तरह और लोगों ने भी किताब लिखी हुई है। साइकोलॉजी ऑफ सेल्स भी है, एक किताब है। वो बेशुमार 4-5 किताबें हैं, वो किताबें पढ़ लें। वो किताबें पढ़ने से आपको इस प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा, तो फिर आपका काम करने का अंदाज ही कुछ और होगा। लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि बस वो जो उल्टा सीधा सीखे हुए हैं उनसे सेल्स सीख के तो वो भी उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आगे शाम को कहते हैं जी हमारा काम नहीं चलता, ये जी काम कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ बहरिया टाउन रावलपिंडी में काफ़ी सारे दफातर बंद हो गए, लोग घर में बैठ गए हैं जाके, क्योंकि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सेल्स का काम सीखा हुआ नहीं, हालांकि ये सेल्स का काम है, उन्होंने सीखा हुआ नहीं। अगर उन्होंने सीखा हो किसी तरीके से, कोई थ्योरी, कोई प्रैक्टिकल उन्होंने किया हो, तो उनका दफ्तर कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हर वक्त लोग जो हैं वो रियल एस्टेट तलाश कर रहे हैं कि अच्छी चीज़ मिल जाए रीज़नेबल पैसों में,
अच्छी लोकेशन के ऊपर मिल जाए। मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ एक बदकिस्मती से एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कर दिए, कई लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक और डैमेजिंग हैं। और सेल्स के अंदर एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किसी ने कर दिया, वो ख्वारी, कि जी ये ख्वारी होती है। यकीन कीजिए मैंने जितना अर्सा सेल्स का काम किया ना, तो मैं बहुत पहले तो मैं इस काम में सिर्फ इस वजह से आया कि मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। देखिए, आपका जो ही किसी भी काम को जो आप मानी दे देते हैं ना, वही मानी आपके लिए हो जाते हैं। किसी कामयाबी को, नाकामी को आप कामयाबी समझते हैं। कुछ लोग जो आप बज़ाहिर नाकामी है उसके पीछे एक बड़ी कामयाबी छुपी होती है। जो अक्लमंद लोग हैं उस नाकामी में से बड़ी कामयाबी ढूंढ लेते हैं, और जो नाकाम लोग हैं वो बड़ी कामयाबी तो ढूंढ नहीं सकते, उनको सिर्फ वही नज़र आता है कि ये जी ख्वारी है, ये मेहनत है। भाई तो आपने घर बैठ के कौन से कोई बच्चे निकालेंगे मुर्गी से, मुर्गी वाले यानी आप क्या करेंगे घर बैठ? यानी आपको, मर्द का काम है कि वो अपने काम पे एम्फेसाइज करे, काम में जाए, काम में नज़र आए, काम के बारे में सोच विचार करे, अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, नई एवेन्यूज़ तलाश करे, नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करें, सो दैट के वो एक बेहतरीन सेल्समैन बने। ठीक है ना? तो आपका ना, आपका काम चलता है। हाँ, मैं तो कहता हूँ हर कोई सेल्समैन है। बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ उसको दूध देती है, ठीक है, ये वो भी एक सेल्समैन है। वाइफ ने कोई बात करनी होती है तो वो इस तरीके से करती है कि वो सेल्समैन की तरह काम बात करती है कि वो एक्सेप्ट हो बात, यानी उस बंदा रिफ्यूज़ ना कर सके। ऐसी लॉजिक, ऐसी बात के बंदा कि हाँ ये तो बहुत ही सबसे अहम काम यही है, ये तो करना चाहिए। यानी कुछ भी, कोई भी बंदा है वो सेल्समैन ही है। इनफैक्ट एक बात याद रखें कि सेल्समैन का ये मतलब नहीं है किसी को चीज़ बेचना। ये लोग बहुत गलत समझते हैं। ये जो लोगों ने, ये जिन लोगों के दफ्तर बंद हुए ना, वो कहते हैं कि वो मुर्गा ज़िबा करना या मुर्गा फंसाना, इस तरह के उन्होंने नाम रखे हो। आज उनके दफ्तर बंद हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे काम का मान ही कुछ और रखा। आप अपने काम को मुकद्दस, आपका पर्पस ऊंचा होना चाहिए। जैसे वो मिसाल है ना, एक मजदूर, 3 मजदूर काम कर रहे थे। किसी ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसने कहा यार आपको नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्डिंग बन रही है, मैं इसके अंदर मजदूरी कर रहा हूँ और मुझे रोज़ी मिलेगी तो मेरा जाके बच्चों का पेट पलेगा, तो इसलिए काम कर रहा हूँ गर्मी में। दूसरे से पूछा आप क्या कर रहे हो, उसने कहा जी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मजदूरी मुझे मिलेगी और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहा है तो उसका काम है ये लगा हुआ, तो मैं इधर काम कर रहा हूँ और इतनी मुझे मजदूरी मिलती है। तीसरे से पूछा तो वो पर्पस के साथ था, उसने कहा ये एक अजीम शान दरसगाह बन रही है और इसके अंदर मैं मजदूर की तरह ईंटें सप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ रहती दुनिया तक बच्चे पढ़ेंगे और वो इल्म से मुनव्वर होंगे और वो उनके मुस्तकबिल बहुत अच्छे होंगे, वो अपने वालिदैन और घर वालों के लिए बाबरकत होंगे और इस बिल्डिंग के बनने के अंदर मैं भी मजदूर के तौर पे मेरी भी कंट्रीब्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं लिखी जाएगी। ये भी तीसरा मजदूर था, पर्पस। जब आपका मकसद बड़ा होगा तो आपका काम चलेगा। जब आपकी नीयत बड़ी होगी, आपकी नीयत लोगों को सहूलत फराम करनी होगी, लोगों के लिए बेनिफिट, फ़ायदा पहुंचाना होगा, तो वो फिर गैब से बंदे आपके पास अल्लाह भेजना शुरू करेगा। ये सेल्स का पहला असूल है कि आप मकसद बड़ा कीजिए। आप सबसे पहले अपने मकसद के ऊपर काम कीजिए। 2 चीज़ें हैं सेल्स के अंदर। नंबर 1 है कि मकसद बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज बहुत होना चाहिए। एक बात याद रखें, कस्टमर खरीदने के लिए आ रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में उसने कोई सुन रखा है, उसका एक टनल विजन है, वो एक मुनासिब बात जानता है, लेकिन आपको अपनी प्रोडक्ट की तमाम चीज़ों की जो है ना वो उसके सामने प्रेजेंटेशन देनी चाहिए कि इससे ये भी हो सकता है, ऐसे भी है, इसका ये फ़ायदा भी है, इसका ये भी है। ये नहीं कि सारे फ़ायदे ही गिनाएं, नुकसान ना गिनाएं। नुकसान भी गिनाएं कि ये अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें बिजली इतनी यूज़ होगी, या ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा का फ़लाँ क्वालिटी है, ये है, लेकिन ये इतना अर्सा चलेगा क्योंकि प्राइस ये है और प्रोडक्ट ये है। यानी जो भी बयान कर सकते हैं। क्लैरिटी, आप जितना प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे उतनी आपको क्लैरिटी होगी, उतना आप कस्टमर के लिए आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी चीज़ कि प्रोडक्ट का आपको बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। तीसरी और बहुत अहम चीज़, सेल्स का काम बेसिकली नो एक्सेप्ट करने का है। आप किसी को आप प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए। लोग यहाँ गलती करते हैं, वो कहते हैं कि शायद उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मेरे काम, उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर किया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। रिफ्यूज़ भी नहीं किया, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं कोई कपड़ा बेच रहा हूँ, उसको बेटी की फ़्रॉक बेच रहा हूँ, अगले बंदे की बेटी नहीं है तो वो फ़्रॉक कैसे खरीदेगा? हमें इस तरह सोचना है, उसने मुझे नहीं रिफ्यूज़ किया, या उसने, अगर आप दुकानदार के पास गए हैं और उसने आपका माल लेने से इनकार कर दिया है,
उसने ये नहीं कहा कि मैं, उसकी रीज़न कुछ और हो सकती है, बिक्री नहीं है, उसके पास माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी पेमेंट देना चाहता है, वो दे नहीं पा रहा, तो नया माल वो कैसे ले सकता है। तो लिहाजा आपको नो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ये जितने ज़्यादा नो एक्सेप्ट करेंगे उतनी आपकी सेल्स आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप सूटेबल राइट बंदे तक पहुंच जाएंगे, और वो राइट बंदा आपको स्ट्रेट वे कहेगा मुझे तो 200 फ्रॉक चाहिए, या मुझे तो 200 शर्ट्स चाहिए, तो मुझे तो बड़ा ऑर्डर चाहिए, आप अगर डिलीवर कर सकते हो मेरे साथ बात करें। तो वहाँ पहुँचना है। दुनिया के कामयाब 3 इंसानों की ज़िंदगी देखें। कर्नल सैंडर कहते हैं कि 999 3 दफ़ा 9 दफ़ा फेल हुए वो, यानी वो उनके पास एक रेसिपी थी, उम्र बहुत ज़्यादा थी, वाइट कोट पहन के पुरानी सी गाड़ी के ऊपर वो हर रेस्टोरेंट पे जाते थे। वो कहते थे मेरे पास रेसिपी है, आप अपने रेस्टोरेंट में अप्लाई कीजिए और प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ काम करूँगा। उन्होंने कहा नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 999 दफ़ा लोगों ने नहीं कहा, और फिर एक ने एक्सेप्ट किया। तो ये KFC आज जो हमारे सामने मरज़ वजूद में आई है कि लोग बड़े खुशी खुशी जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुनियादी तौर पे उस शख्स की मेहनत थी जिसने KFC क्रिएट किया। फिर आप और देख लीजिए, मिसाल मैकडोनल्ड की देख लीजिए, यानी 2 भाइयों ने मैकडोनल्ड शुरू किया हुआ था। उस वहाँ ये सेल्समैन जाता था, मैकडोनल्ड का जो मालिक था ये सेल्समैन था जो कि अवन बेचता था, यानी किचन के अंदर जो अवन है वो बेचता था। जब हर एक के साथ जाके मालिक से मिलता था तो हर एक से डिस्कस करता था। तो ये जो 2 भाई थे जो रेस्टोरेंट खोल चुके थे, चला भी रहे थे, वो बेचना चाह रहे थे, वहाँ से निकलना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसको ऑफर किया कि आप ले लो। तो इसने फिर वो ले लिया, उसने रेसिपी को सिंप्लीफाई किया, उसने मैट्रिक पास लड़कों से को एम्प्लाई करके सिस्टम बनाया, फ्रेंचाइज शुरू की, उसने हर अच्छी स्ट्रीट के ऊपर नुक्कड़ पे अच्छी जगह ख़रीद ली, और फिर वो सेल्समैन के तौर पे जो इतना कामयाब हुआ कि उसने कि मैकडोनल्ड जो है वो गली गली खुला हुआ है, हज़ारों जगहों पे खुला हुआ है, और उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो उस वक्त उसने एक जगह बताया कि मेरा काम हैमबर्गर बेचना नहीं था, मैं बेसिकली रियल इस्टेट जो है वो क्रिएटिव वैल्यूएबल रियल इस्टेट जो है वो मैं इकट्ठी कर रहा था या बना रहा था। तो उस सिलसिले में मैंने रियल इस्टेट बहुत ज़्यादा बनाया और उससे बहुत पैसा कमाया। फिर और आप मिसालें देखिए नाकामी से। जो थॉमस एडिसन है उसके बारे में कहा जाता है कि वो हज़ारों दफ़ा फेल हो गया था, वो बल्ब इजाद करते हुए हज़ारों दफ़ा फेल हुआ था। जब हमें आपको ये फेलियर्स की मिसालें पता होती है ना, तो फिर आपको पता होता है कि ये फेलियर ऑफन है, सेल्स में ख़ास तौर पे फेलियर ऑफन है। आपको हो सकता है 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एक जाके हाँ हो, लेकिन आपका टेम्परामेंट होना चाहिए टू लॉयल विद योर प्रोडक्ट, लॉयल विद योर बिजनेस। तो आप हर दफ़ा जाएं उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी जज्बे और जुनून और शौक़ के साथ, उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ आपको प्रेजेंटेशन देनी है, सो दैट कि वो अगले पे ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करे। हु नोस कि कौन कितना बड़ा कस्टमर है। इसीलिए आपका जो प्रिपरेशन है वो उसी लेवल की होनी चाहिए। सेल्स के काम के अंदर हेजिटेशन को ख़त्म कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग शुरू कीजिए, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हैं। लोगों के सामने जाइए, बोलना शुरू कीजिए, डोर ओपन कीजिए, मैं आ सकता हूँ, बात कर सकते हैं, अगले को रोक सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात शुरू कर सकते हैं, आइस ब्रेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। तो ये सारा कुछ जो है ना आप सीखिए, कुछ किताबें पढ़ लीजिए, सेल्स सीखिए, उससे आप बहुत पैसे कमा सकेंगे। बेशक आपके पास पैसा नहीं है, लोग कहते हैं कर्जे में चले गए हैं, कारोबार नहीं है, क्या करें। सेल्स का काम करें, बेचने का काम करें। व्हेन द सेल्समैन मूव्स द वर्ल्ड मूव। जितने दुनिया के प्रोजेक्ट्स हैं, काम है, वो रुके हुए हैं। कॉम्पिटेंट सेल्समैन नहीं है, कमिटेड सेल्समैन नहीं है, और अगर वो हों तो ये सारे काम कामयाब हो जाए। मैं इस जज्बे के साथ काम करता हूँ कि पाकिस्तान में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमने बहुत काम करना है, पाकिस्तान को दुबई बनाना है। उसमें कई लोगों का फ़ायदा होता है, होता रहे, हमें फ़ायदा देने के लिए अल्लाह ने भेजा हुआ है। जब हम फ़ायदा देंगे वाइस वर्सा वो फ़ायदा ही आएगा। तो इसलिए आप किसी जज्बे के साथ, बड़े जज्बे के साथ काम कीजिए, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।